Hello students, from tomorrow onwards we are going to study a new unit which is electrical insulation, and that unit would be the last unit based on BEE subject. So in this unit we have to study the different types of electrical protection devices. So इस वीडियो में हम एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्विच फ्यूज यूनिट, जिसे हम SFU के नाम से भी जानते हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर आपको इस पे शॉर्ट नोट पूछी जाए तो आप कौन से पॉइंट्स लिखोगे, कौन से डायग्राम्स बनाओगे, सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जो स्विच फ्यूज यूनिट है SFU, उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो शायद आपके घर पे एक्सटेंशन बोर्ड होगा या जिसे आप स्पाइक से नाम से भी जानते हो। अब वो एक्सटेंशन बोर्ड कैसा दिखने में लगता है, इस तरीके का कुछ होता है जिसपे बहुत सारे स्विच होते हैं और साइड में ऐसे होल्स होते हैं जिसे हम सॉकेट बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा यूनिट है उसके ऊपर एक फ्यूज भी लगा के रखा होता है और यहां से हम उसे करंट सप्लाई देते हैं। तो जो डिफरेंट आपके जो सॉकेट है उसमें आप प्लग डाल के आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, आप मिक्सर ग्राइंडर चला सकते हो, आप टीवी चला सकते हो, एक्सेट्रा। तो ये जो पूरा यूनिट है जिसे हम स्विच बोर्ड बोलते हैं, उसे टेक्निकल वर्ड में हम क्या बोलेंगे? स्विच फ्यूज यूनिट। तो उसको हम बोलेंगे SFU। सो आई होप स्विच फ्यूज यूनिट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब बेसिकली इस वीडियो में हम फ्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फ्यूज यानी क्या? तो फ्यूज यानी कुछ नहीं, एक पतला सा वायर होता है जिसे हम फ्यूज बोलते हैं। और ये जो फ्यूज है बच्चों, वो हमें इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन देता है। हमारे जो होम अप्लायंसेस है जैसे कि टीवी, फ्रीज, AC, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? दो चीज से प्रोटेक्ट करता है। एक तो ओवरलोड कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है और एक शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता है। अब ओवरलोड क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, वो सारी बातें हम समझेंगे। लेकिन ये पॉइंट आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, तो यहां पे लिख के रखा है, फ्यूज इज अ डिवाइस used in electrical circuit for what purpose? For protecting electrical equipments against, जो मैंने दो कंडीशन बताई, ओवरलोड्स एंड शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ठीक है, अब ये ओवरलोड यानी क्या, पहले वो समझते हैं। जैसे कि आपके पास फिलहाल अभी एक ही सॉकेट है, सिर्फ एक ही सॉकेट है। अब ये सॉकेट का रेटिंग जो है 2 एम्पियर है, यानी ये 2 एम्पियर जितना करंट दे सकता है मैक्सिमम। ठीक, अब ये सॉकेट में आपने मल्टी पिन लगा दी और वो मल्टी पिन के ऊपर आपने मोबाइल का चार्जर डाल, कंप्यूटर चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, मिक्सर ग्राइंडर चला रहे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सारे डिवाइसेस एक्स्ट्रा करंट मांग रहे हैं। यानी सपोज 10 एम्पियर करंट मांग रहे हैं, लेकिन ये तो 2 एम्पियर से ज्यादा दे नहीं पाएगा, यानी कि ये अब ओवरलोड हो गया है, यानी इसमें से एक्सेस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे क्या? इसे हम बोलेंगे ओवरलोड कंडीशन। अब शॉर्ट सर्किट क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे वायर्स होते हैं, कॉपर का वायर और ऊपर इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया होता है, तो अगर वो जो वायर्स है, इलेक्ट्रिकल वायर्स है, उसमें अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यानी क्या, कोई जगह पे वो जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो लगाया नहीं है, तो उस केस में जब दो वायर एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होगा, एक्सेस करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। और ये जो फ्यूज है ये हमें शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोड कंडीशन से बचाता है। अब कैसे बचाता है सर? तो उसके लिए जो भी हमारा फ्यूज है, जो वायर है, उसे हमेशा हमें सीरीज के साथ कनेक्ट करना है। लोड जो भी है और जो फ्यूज वायर है, दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में होने चाहिए। यानी कि एक सर्किट है आपके पास, वो सर्किट में लोड और फ्यूज वायर दोनों सीरीज में होने चाहिए, जिससे करके हमारा जो लोड होता है, लोड यानी क्या, हमारा अप्लायंसेस, वो ओवरलोड कंडीशन से बच सके, डैमेज ना हो सके। अब ये पॉइंट आप कैसे लिखोगे? तो यहां पे लिखा है, फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द लोड टू प्रोटेक्ट इट अंडर ओवरलोडिंग कंडीशन। ठीक है, अब पहले तो ये देखते हैं कि सीरीज में कैसे कनेक्ट हम करते हैं लोड को और फ्यूज को, बाद में हम समझेंगे प्रोटेक्ट कैसे करता है फ्यूज अपने अप्लायंसेस को। तो सीरीज में यानी क्या कि ऐसा कुछ डायग्राम आपको बनाना है जिसमें सिंगल फेज हमने यूज किया है फिलहाल समझने के लिए, जिसमें आपको पता है दो वायर्स आते हैं, एक वायर को बोलते हैं फेज वायर और दूसरे वायर को बोलते हैं न्यूट्रल वायर। अब फेज यानी क्या, फेज वायर यानी क्या, जिसमें करंट हो
और न्यूट्रल यानी क्या, जिसमें करंट ना हो। आपने देखा भी होगा कि अगर आप टेस्टर लो और ये जो हमारी जो 3 सॉकेट है, यहाँ पे एक होल में अगर टेस्टर डालोगे तो उसमें करंट दिखेगा, लेकिन दूसरे में डालोगे तो करंट नहीं आएगा। तो जो जहां पे करंट नहीं होता उसको न्यूट्रल बोलते हैं, और जहां करंट आता है उसको फेज बोल लो या फेज वायर बोल लो। और ये तीसरा जो होल होता है बच्चों, वो अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग के बारे में यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये 2 वायर की बात हो गई। यहाँ पे एक मैंने फ्यूज कनेक्ट कर दिया, ये हमारा हो गया स्विच, ये हो गया लोड। लोड यानी हमें बल्ब यहाँ पे ग्लो कराना है, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे प्रोटेक्शन देगा ओवरलोडिंग कंडीशन में, एक्सेस करंट जब इसमें से एक्सेस करंट फ्लो होने नहीं देगा, डैमेज होने नहीं देगा, कैसे, आओ देखते हैं। अब यहां से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, ठीक है। अब ये फ्यूज में से पास होगा, ये स्विच आपने अगर क्लोज कर दी तो क्या होगा, ये जो करंट है वो लोड में से भी पास होना शुरू हो जाएगा, यानी हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें ओवरलोडिंग कंडीशन आई, फॉल्ट आया, यानी कि एक्सेस करंट फ्लो होना शुरू हो गया, यानी कि ये फ्यूज में से एक्सेस करंट फ्लो हो रहा है, तो आपको मालूम है जब भी हम वायर में से करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर टी, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब यहां पे अगर एक्सेस करंट आया तो अकॉर्डिंग टू आई स्क्वायर आर टी यहां पे क्या होगा, ये फ्यूज वायर में क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो फ्यूज का टेम्परेचर, वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये वायर क्या करेगा, मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, सर्किट ओपन हो जाएगी, यानी करंट ये पॉइंट से आगे नहीं जा पाएगा, यानी कि हमारा जो अप्लायंसेस है, जो लोड है, उसमें एक्सेस करंट नहीं जाएगा, वो डैमेज होने से बच जाएगा। तो यही चीज आपको कैसे लिखनी है, तो यहां पे मैंने लिखा है when an excessive current flows through the fuse then according to I square RT heat is produced and fuse wire will melt, पिघल जाएगा, so that circuit will become open. So in this way fuse protects machines or apparatus from the damage due to excessive current. ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आया, फ्यूज वायर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे लोड के साथ सीरीज में। अब क्वेश्चन आके वहां रुक जाता है कि सर यहाँ पे हमने फ्यूज वायर जो है, ये जो फ्यूज वायर है सर, ये हमने सीरीज में कनेक्ट किया है लोड के साथ। सीरीज यानी क्या, यहां से जो करंट आएगा वही यहां पे जाएगा, इसको बोलते हैं सीरीज में। लेकिन ये फ्यूज न्यूट्रल वायर पे भी तो लग सकता है, तो आप न्यूट्रल वायर पे क्यों नहीं लगाते, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि सीरीज में तो लगना चाहिए, ये तो कंफर्म है, लेकिन किस पे लगाए, ये फेज वायर पे लगाए या न्यूट्रल वायर पे लगाए। फेज वायर पे अगर लगाते हैं तो हम समझ गए कि यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी के हिसाब से हीट प्रोड्यूस हुआ, पिघल गया, एक्सेस करंट नहीं गया, बच गया ये हमारा अप्लायंसेस। लेकिन अगर हम ये जो फ्यूज है उसको अगर न्यूट्रल वायर यानी यहाँ पे न्यूट्रल वायर यानी कि यहाँ पे अगर हम फ्यूज लगाते हैं तो क्या होगा, देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहां से करंट निकला, ये स्विच सपोज आपने क्लोज कर दी, तो यहां करंट आया और यहां से वापस निकल गया। अब एक्सेस करंट आया यानी हाई करंट आया, यानी फॉल्ट हुआ, तो क्या होगा, ये स्विच तो बंद है, यहां से हाई करंट आ रहा है, ये हाई करंट हमारा बल्ब में से यानी अप्लायंसेस में से पास हो जाएगा, बल्ब हमारा डैमेज हो जाएगा, और ये हाई करंट फ्यूज में जाएगा। अब फ्यूज ये हाई करंट की वजह से मेल्ट होगा, फ्यूज मेल्ट तो हो जा रहा है, सर्किट तो ओपन हो रही है, लेकिन करंट तो यहां आके रुकेगा, यानी करंट तो हमारे बल्ब में से पास हो चुका है, यानी यहां पे न्यूट्रल वायर पे फ्यूज लगाना यूजलेस है। यानी कि फ्यूज वायर कहां लगाना है, हमेशा आपको फ्यूज वायर लगाना है आपको फेज वायर पे, ठीक है। फ्यूज हमेशा फेज वायर पे लगाना चाहिए, और कैसे लगाना चाहिए, सीरीज में लगाना चाहिए, किसके साथ, लोड के साथ। तो यही बात आपको कैसे लिखनी है, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन फेज वायर सो दैट अंडर फॉल्ट कंडीशन, फॉल्ट यानी क्या, करंट बढ़ गया, व्हेन फ्यूज मेल्ट्स करंट मे नॉट रीच टू दी लोड, फ्यूज यहां पे मेल्ट हो गया तो करंट जो है, एक्सेस करंट, वो लोड में जा नहीं पाएगा, ठीक है। इफ फ्यूज वुड बी प्लेस इन दी न्यूट्रल वायर, न्यूट्रल वायर पे अगर मैंने लगा दिया, यहां पे फ्यूज लगा दिया, देन हाई करंट विल रीच एट दी लोड इवन इफ फ्यूज मेल्ट एंड डैमेज दी अप्लायंसेस। यहां पे लगा दिया तो भी फ्यूज तो मेल्ट तो होने वाला है, लेकिन हमारा अप्लायंसेस डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है फ्यूज के लिए। अब इसके जो मटेरियल होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, तो हमें कैसा मटेरियल लेना चाहिए फ्यूज वायर के लिए, तो यहाँ पे हमने लिख के रखा है जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट हो,
लो मेल्टिंग पॉइंट यानी क्या, जैसे एक्सेस करंट आया तो तुरंत ही पिघल जाना चाहिए, क्यों, उसका मेल्टिंग पॉइंट लेस है। अगर मेल्टिंग पॉइंट हाई हुआ तो पिघलेगा नहीं तो ऐसा हाई करंट हमारे अप्लायंसेस में जाएगा, अप्लायंसेस डैमेज हो जाएगा। तो इट शुड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, लो ओहमिक लॉस। अब इसका ओहमिक लॉस लो होना चाहिए, यानी कि क्या, इसका रेजिस्टेंस जो फ्यूज वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। क्यों, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो इसमें से जो करंट आया तो ये फ्यूज वायर कुछ करंट खुद में ही खर्चना शुरू कर देगा, करंट को बर्बाद करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमारे जो लोड है, हमारा बल्ब है या हमारा अप्लायंसेस है, उसमें से कम करंट जाएगा, लो ओहमिक लॉस होना चाहिए। और लास्ट में लो कॉस्ट यानी सस्ता होना चाहिए। ठीक है, और अब हम कौन से मटेरियल होते हैं फ्यूज के लिए वो जान लेते हैं। तो पहला आता है टीन, लीड, जिंक, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो ये पूरी प्रॉपर्टी थी और नाम थे फ्यूज वायर के। ठीक, अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। पहला एडवांटेज कौन सा है कि चीपेस्ट फॉर्म फॉर प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्ट जो हमें करना है अप्लायंसेस को वो कैसे करें, तो फ्यूज से करें, और फ्यूज सबसे सस्ता है तो ये चीपेस्ट फॉर्म है प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट है नो मेंटेनेंस। अब एक वायर आता है, उसका क्या मेंटेनेंस होगा, कुछ नहीं, इसलिए उसका मेंटेनेंस कुछ नहीं है। एंड ब्रेक इलेक्ट्रिकल सर्किट विदाउट नॉइस और स्मोक। यहाँ पे अगर फ्यूज वायर मेल्ट हो जाता है तो सर्किट ब्रेक हो जाती है, यहाँ पे कुछ नॉइस भी नहीं आने वाला, कुछ धुआं यानी स्मोक भी नहीं प्रोड्यूस होने वाला। तो ये सारे एडवांटेज है फ्यूज के। अब इसका एक ही डिसएडवांटेज है, वो देख लेते हैं कि इट हैज टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर ईच ऑपरेशन। ये जो फ्यूज वायर है एक बार जल गया तो क्या होगा, वापस से दूसरा फ्यूज वायर लगाना पड़ेगा, वापस एक्सेस करंट फ्लो हुआ, वापस ये जल गया, वापस फ्यूज वायर बदलना पड़ेगा, यानी इट हैज टू बी रिप्लेस्ड आफ्टर ईच एंड एवरी ऑपरेशन। हर ऑपरेशन के बाद इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज हो गया। अब ये फ्यूज के एप्लीकेशन हम देख लेते हैं, कहां पे यूज होता है। ऐसे तो सारी जगह पे यूज होता है, फिर भी लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, तो एप्लीकेशन में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ केबल्स। जो भी हमारे केबल होते हैं जो महंगे आते हैं, अब केबल में से अगर एक्सेस करंट फ्लो होना शुरू हो गया तो केबल जल जाएंगे, तो वो केबल को प्रोटेक्शन देगा। प्रोटेक्शन ऑफ मोटर्स। अब जो मोटर है उसके अंदर हमें पता है फील्ड वाइंडिंग होती है, आर्मेचर वाइंडिंग होती है, कॉपर की, वो कॉस्टली होती है। अगर एक्सेस करंट गया तो फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग जल जाएगी, तो हमारा नुकसान हो जाएगा। और नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हमारी जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, जैसे कि हमारे टीवी है, फ्रीज है, एसी है, मोबाइल फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, एक्सेट्रा, वो सारी सेमीकंडक्टर डिवाइस को ये फ्यूज जो है प्रोटेक्शन देगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।